नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करने वाला हूँ प्राइम मिनिस्टर का स्पीच के ऊपर, जो कि स्वतंत्र दिवस इंडिपेंडेंस के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है। उसमें कुछ की पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, उसको मैं आज आपके सामने पेश करूंगा दोस्तों, जो कि नेशन के डेवलपमेंट में पूरे विश्व के सामने जरूरी है आप लोगों को जानना। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ने सप्तधारा के बारे में बताया है। तो सप्तधारा क्या है? इसमें 7 मेजर की पॉइंट्स है जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया है। मतलब ये सारे चीज नेशनल के ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंस है, और ये बात महत्वपूर्ण है। और इसमें से कुछ भी चीज अगर आपको लगे कि ये आपका फील्ड में है तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि आप इस 7 के अंदर आते हो या नहीं आते हो। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात नहीं कि आपका ये न्यूज़ जानना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। पहले उन्होंने बात की है मैन्युफैक्चर के ऊपर। सप्तधारा के पहले जो मुख्य पॉइंट है उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया एक ग्लोबल मार्केटिंग हब है, इधर मैन्युफैक्चर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में कहा है कि मैन्युफैक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और उसका जो डेवलपमेंट है वो पिछले सारे ईयर से ज़्यादा हो रहा है। हाल ही में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बात की एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर में बहुत सारा एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट सब कुछ मतलब बैलेंस हो रहा है। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, बाहर में जा रहा है फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर में फार्मिंग का जो ग्रोथ है वो मतलब और भी आगे जा रहा है, वर्ल्ड के सामने एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब लगभग जो भी मतलब आपको पता है कि एक्सपोर्ट का मामला एग्रीकल्चर में हर वक्त सही रहा है, हर वक्त आगे ही जा रहा है, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। पिछले साल में मतलब हिस्ट्री अगर आप उठा के देखोगे तो 60 से 70% एग्रीकल्चर से सबसे बड़ा हब इंडिया ही था। इंडिया से आप मान लीजिए सब मैक्स टू मैक्स कंट्रीज ये लेता है आपका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उसके, ठीक है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बात की है सप्तधारा के अंदर। मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है दोस्तों आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में मैंने बात किया, ये मेजर पॉइंट है दोस्तों पिछले सीरीज में और उसके पिछले वीडियो में जब भी मैंने बात की है। एआई, साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये सब चीज़ अभी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ आपको मॉडर्न वॉरफेयर को भी चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ एक नेशनल डेवलपमेंट सिर्फ उसके प्रोडक्ट में नहीं है, बल्कि उसके टेक्नोलॉजी में भी है। और ये तो सत्य है कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आपके मतलब जेब में घुस रहा है, ठीक है। जेब में मतलब आपके मोबाइल फोन में देख लीजिए, यूपीआई, गूगल पे, ठीक है। हर एक चीज आप मतलब जेब में लेकर आप घूम रहे हो, पॉकेट में लेके आप घूम रहे हो, बाजार जा रहे हो, इधर जा रहे हो, कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हो, अभी फोन में कर रहे हो। क्या है? टेक्नोलॉजी। अब क्या बाल्ब आपका घर में, टेक्नोलॉजी। बिल पेमेंट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाजार जा रहे हो, टेक्नोलॉजी। मार्केट जा रहे हो, टेक्नोलॉजी। घर से काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी। वर्क फ्रॉम होम, टेक्नोलॉजी। सैलरी, टेक्नोलॉजी। सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। बट इसके बाद भी अगर मैं बात करूं वॉरफेयर की, तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो आपको पता ही चल रहा है कि कैसे कैसे हम लोगों को सीख मिली है रसिया और यूक्रेन के वॉर के बीच से। उसके पता है कि ड्रोन से इतना ताबड़तोड़ हमला किया यूक्रेन ने रसिया के ऊपर, उसका एकदम कैपिटल को तचनच कर दिया। जितने भी ऑयल रिफाइनरी सेंटर थे रसिया में, उसको तचनच कर दिया। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी। यस दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड अभी बढ़ रहा है, अभी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए मैं सभी इंजीनियर को बोलूंगा कि ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी डीआरडीओ में आना है और डिफेंस में शामिल होना है और इंडिया के ग्रोथ में जाना है। सैटेलाइट भी, उधर भी टेक्नोलॉजी, हर एक प्लेस में। और ये दोस्तों महत्वपूर्ण है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये तीसरा पॉइंट था सप्तधारा का। इसके बाद मैं आऊंगा गति शक्ति के ऊपर, जो कनेक्टिविटी के ऊपर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों को सीख मिली है कि सिर्फ प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसमें नहीं होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड में जल्दी मतलब तुरंत उसको भेजना है। मान लीजिए गुजरात पे कोई प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी बाहर भेजना है। मतलब जो कनेक्टिविटी का वे रहेगा वो आगे जाना जरूरी है दोस्तों। अभी अगर मैं बात करता हूँ, मैं बंगाल कोलकाता से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। बंगाल कोलकाता में हाल ही में मेट्रो का काम बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से शुरू हुआ है,
ठीक है। और आपको पता है कि कनेक्टिविटी अभी जरूरी है, क्योंकि आप जितना टाइम एफिशिएंट होगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, सबके लिए, क्योंकि टाइम का वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये हिस्ट्री प्रूवन है दोस्तों। टाइम को जिसने वैल्यू दिया उसका सक्सेस ऑलवेज हुआ है। सो गति शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हो तो आपको ट्रांसपोर्ट की पावर, आपका कनेक्टिविटी, आपका गति शक्ति के ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद 5वां जो नंबर सप्तधारा के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है वह है आपका सुरक्षा शक्ति, रक्षा शक्ति जो है डिफेंस। इसके ऊपर तो बात मतलब सबको हर एक कुछ पता चलता है। पिछले भी बार में मैंने पिछले जो आपका वॉर हुआ ऑपरेशन सिंधु, जो मिशन इंडिया ने चलाया था, उससे हम लोगों को बहुत सारा सीख मिली है। अभी वर्ल्ड में जितने सारे भी वॉर हो रहे हैं, आप मान लीजिए रशिया यूक्रेन का वॉर, उसके बाद ईरान इजरायली यूएस का जो वॉर हो रहा है, इसमें से हम लोगों को बड़े सीख मिली है कि डिफेंस को आपको ग्रोथ डेवलपमेंट जरूरी होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि उधर अगर ईरान ने पहले से ही अपना जो अंडरग्राउंड के अंदर अपना ड्रोन सेट इतना टेक्नोलॉजी इसको अगर ना डेवलप करने होते तो इतने प्रेजेंट सिचुएशन में कब तक ईरान को उड़ा दिया होता यूएस के द्वारा, ठीक है। ये सत्य है। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ कि डिफेंस में आपके ग्रोथ ले आए हो, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पहले से ही काम कर चुके हो दोस्तों। इंडिया ने डिफेंस में हाल ही में बहुत सारा ग्रोथ किया है। हाल में बहुत सारा आपका सर्विलेंस सिस्टम्स को ले आया। अभी AMCA हो रहा है, ठीक है। AMCA AMCA 5th जनरेशन फाइटर जो प्लेन है वो इंडिया से मैन्युफैक्चर हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कावेरी 2.0 आने वाला है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है डिफेंस के जो प्रिपरेशन कर रहे हो और डिफेंस में जो जाना चाहते हो और डिफेंस में जिसका भी इंटरेस्ट है, कावेरी 2.0 हो रहा है। सो ये क्या, इसका शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, कावेरी इंजन इंडिजिनस एक सिस्टम इंजीनियर के द्वारा कर रहा है, DRDO के द्वारा, जो कि आपका इसमें काम आएगा तेजस फ्लाइट में, ठीक है। तेजस एयर फ्लाइट में आपका काम आएगा कावेरी इंजन, क्योंकि आपको पता है इंजन ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। यही सबसे टॉप चीज है। अगर आप इसको मैन्युफैक्चर कर लेते हो तो आप मतलब पावरफुल हो जाओगे डिफेंस के तरफ से, ठीक है। सो पहले हम लोग F404 F414 इंजन इस्तेमाल करते थे तेजस के ऊपर, जो कि अमेरिका से हम लोग इंपोर्ट करते थे। बट अभी शायद कावेरी 2.0 हो रहा है, इसका अगर फुलफिल हो जाता है तो तेजस में ये सब इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस एक पावरफुल एयरक्राफ्ट है जिसको बचा के रखना, जिसको और डेवलप करना इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। सो ये मेरा पॉइंट हो गया। 6वां नंबर पॉइंट मैं बोलूंगा ग्रीन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी के ऊपर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, ठीक है। 6वां नंबर जो बात है ग्रीन इकोनॉमी को आपका रेवोल्यूशन मतलब आपका जो वाटर है, हार्वेस्टिंग है, डैम है, ये सब चीज इसके अंदर आता है। इसको डेवलपमेंट करना ये देश के लिए सुरक्षित है, क्योंकि वाटर हर एक टाइम पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी के अंडर आता है सब कुछ। ओशन आपका इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। सो मेरा जो लास्ट सप्तधारा का पॉइंट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया वो है सॉफ्ट पावर। सो दोस्तों सॉफ्ट पावर आपको तो बोलना है, तो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कि पहले पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हो तो सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाए थे, उसको आप देख सकते हो। तो व्हाट इज सॉफ्ट पावर दोस्तों? सॉफ्ट पावर बेसिकली देश का हर एक देश का एक पावर होता है जो कल्चरल के माध्यम से द्वारा से उसको बॉन्डिंग क्रिएट करता है। लाइक मान लीजिए डांस, म्यूजिक, योगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी कल्चरल प्रोग्राम आप एनसीसी से ही लीजिए, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ठीक है। वियतनाम में हाल ही में हुआ, म्यांमार में होता है, सब कुछ देश में इसके साथ, ताकि जो संपर्क है उसको बनाए रखा जाए, ठीक है। संपर्क म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, ये सॉफ्ट पावर के अंदर रहते हैं। जितना आप इसको मजबूत करेंगे किसी की देश के साथ, उतना आपका रिलेशन बेहतरीन से बेहतरीन होते जाएगा। सो ये सप्तधारा का पार्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, दिल्ली में कहा है, ठीक है। आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन सर ने बोला है, ठीक है। और ये स्पीच उनका था लगभग 75 मिनट्स का, ठीक है। उन्होंने हाईएस्ट शायद 100 मिनट्स के ऊपर दिया है स्पीच, बट इस साल 75 मिनट्स का स्पीच दिया है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और ये मैसेज है यूथ के लिए कि, और एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो यूथ के लिए है कि एआई मतलब 1000 से 1000 स्टूडेंट्स को एआई ट्रेनिंग दिया जाएगा नेशनल डेवलपमेंट के लिए। आपको पता है एआई तो सब जस्ट नो लगभग चैट जीपीटी करके और क्लॉड ये सब यूज करके हो जाता है, परप्लेक्सिटी आप मान लीजिए। बट ये एक अच्छा होना चाहिए ताकि देश का जो ग्रोथ है और आगे जा सके। और उसके बाद बात की है कि कोचिंग के ऊपर कुछ मतलब गवर्नमेंट एग्जाम का अगर मान लीजिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसको फ्री ऑनलाइन कोचिंग चाहिए। अगर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है
तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम अभी करेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों, ये मैं हर एक टाइम बात करता हूँ आत्मनिर्भर भारत। आप जब तक खुद के ऊपर, खुद के बल के ऊपर कुछ ना कर सकते हो तो किसी के सामने आपका वैल्यू नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये फैक्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए सीधा सा एक एग्जांपल लीजिए, आप घर में बड़ा लड़का हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, यूर मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, सो उस टाइम पे आपका जो फ्रीडम है, आपका जो पावर है, आपका जो रिस्पेक्ट है, वो सीधा धीरे 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 एज के साथ डाउन होता जाएगा, ठीक है। सो ये रियलिटी है, ये वर्ल्ड के लिए, एक कंट्री के लिए सेम होता है, सेम थ्योरी, सेम फार्मूला। अगर आप खुद का कुछ ना कुछ नहीं बना लेते हो, खुद का खुद कोई ना पावर रहता है, तो आपके ऊपर क्या रहेगा। अगर आप छोटा सा मान लीजिए कि लेट्स एज्यूम, ये तो नहीं होगा, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई पावर हम लोगों को मतलब एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, मान लीजिए पाकिस्तान का जो रुपया है उसको यूज करना पड़ेगा डॉलर के रिप्लेसमेंट में, तब तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, ये जस्ट जोक था, ये जस्ट मीम था, तो ठीक है। तो उसके बाद मैं यही था जो की पॉइंट्स मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाईलाइट किया, ठीक है। और भी सारा बात किया एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, आपका साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, डील, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब चीज़ के ऊपर बात की थी। लेकिन मैंने जो की पॉइंट था उसको मैंने सजाया। आप लोग गौर से देखिए, मैंने बात की पहले सप्तधारा के ऊपर, उसके बाद मैंने बात की कि उसका जो स्कीम है मतलब ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर बात की। उसके बाद एआई पावर, मतलब एआई को डेवलपमेंट के लिए, एआई को सीखने के लिए 1,000 स्टूडेंट को उन्होंने फ्री में ये देंगे, ट्रेनिंग सेशन देंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने लास्ट में बात किया आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत मैंने सब वीडियो में बोलता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए 2047 तक, ये सब लोगों का एम होना चाहिए, सिर्फ मेरा एम नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का एम नहीं, सिर्फ किसी पुलिस का एम नहीं, सिर्फ किसी का भी एम नहीं, ये कोई किसी का एम नहीं, ये पूरा नेशनल का यूथ जो है, जो भी पर्सन सिटीजनशिप इंडिया से बिलोंग करता है, उसका एम होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत हो सके, ताकि और भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले। और 2047 तक जो अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो क्राइसिस चल रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी का, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ का, वो उसको और रोका जाए और उसको घटाना जाए। ये सत्य है कि अनएम्प्लॉयमेंट ये सब हो रहा है, लेकिन ये भी सत्य है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ चीज़ एक दिन से नहीं होता है, इसके लिए टाइम लगता है, खुद को भी मेहनत करता है, खुद को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए देश के लिए। सो आज का वीडियो यही तक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।